प्रदेश भर की निजी बसों के पहिए सोमवार सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते थम गए। कोरोना के चलते सरकार ने बसें 50% कैपेसिटी के साथ चलाने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा है। प्रदेश में 3300 निजी बसें हैं। ऑपरेटर्स ने सरकार से एसआरटी, वर्किंग कैपिटल, टोकन टैक्स माफ करने की मांग उठाई है। जब तक सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, हड़ताल जारी रहेगी। प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा कि कोरोना काल में निजी बस ऑपरेटर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेटर अपनी मांग को लेकर कई बार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया गया है। उन्होंने कहा कि आज से पूरे प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर हैं और जब तक सरकार टोकन टैक्स, एसआरटी और वर्किंग कैपिटल को माफ नहीं करती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कोरोना काल में सवारियां न मिलने के कारण उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। पूरे प्रदेश में हड़ताल है। हमने ये जो निर्णय लिया था, एक बैठक हुई थी हमारे स्टेट कार्यकारिणी के अध्यक्ष के साथ, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें पूरे प्रदेश के लोगों ने भाग लिया था। उसमें ये तय किया गया था कि अगर 8 दिन के अंदर अंदर सरकार द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो उसके 3 मई से हम बसों को पूरी तरह से जाम कर देंगे। पूरी हिमाचल प्रदेश में कोई भी निजी बस नहीं चलेगी। क्या मांगे हैं सर आप? हमारी मांग एक तो वर्किंग कैपिटल को लेकर के और एक टैक्स माफ़ी को लेकर के है। टैक्स माफ़ी का ये है कि जब पहले 4 महीने का टैक्स तो सरकार ने माफ़ कर दिया था, लेकिन सरकार उसके लिए ये बोलती है कि हमने 4 महीने का टैक्स माफ़ किया था, जबकि वास्तविकता ये है कि 4 महीने का टैक्स उस दौरान माफ़ किया गया था कि जबकि बसें खड़ी थी। उसके पश्चात हम मांग कर रहे हैं कि अगस्त से लेकर के जब तक कोविड-19 की अधिकारी खत्म होने की अधिकारी घोषणा सरकार द्वारा नहीं की जाती, तब तक हमारे जो इस मांग है सरकार की जो टैक्स माफ़ी की, तब तक हमारा टैक्स माफ़ किया जाए। हमारी हड़ताल तब तक चलेगी जब तक सरकार द्वारा ये निर्णय नहीं लिया गया कि हम जो है मांगों के पुरस्कारांत तक फैसला लेंगे, तब तक हमारी मांग चली है जब तक सरकार इसके ऊपर हमारे ऊपर फैसला नहीं करती है। हमारी 3300 बसेज है। 3300 बसों में से आज की डेट में 3300 की 3300 बसें खड़ी है। इक्का दुक्का अगर चली है मात्र वो सरकार को दिखाने के लिए कि हम जो है चमचागिरी करें सरकार की। प्रदेश भर में जहां निजी बस ऑपरेटरों ने महामारी के बीच टैक्स माफी के मुद्दे पर हड़ताल कर दी है, वहीं शिमला के चिंतपूर्णी बस सर्विस ऑपरेटर हड़ताल से दूर अपनी सभी बसों की सेवाएं जारी रख रहे हैं। चिंतपूर्णी बस सर्विस के संचालक विवेक शर्मा ने कहा कि हम भी निजी बस ऑपरेटरों का समर्थन करते हैं, लेकिन महामारी में लोगों को सेवाएं देना उससे जरूरी है। सरकार ने जब 100% सवारी का टैक्स वसूला है तो फिर 50% क्षमता में बसें चलना संभव नहीं है, इसलिए टैक्स माफ होना चाहिए। मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैं चिंतपूर्णी का बेटा हूँ। मेरे फादर की बसें चलती थी, श्री देवराज शर्मा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट दिसंबर में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम ही इस बसेस को चला रहे हैं। डिमांड्स तो सारे बस ऑपरेटर्स की जेन्युइन है। काम है नहीं है, ट्रांसपोर्ट में कोई काम नहीं है। टैक्स हमें 30 सीटर का देना पड़ रहा है। एक्चुअली ऑक्यूपेंसी 50% की है। डिमांड सारी ट्रांसपोर्टर्स की जेन्युइन है। हमारी भी यही डिमांड रहेगी कि टैक्स में छूट दी जाए, मगर ऐसे परिस्थितियों में जब अनप्रेसिडेंट टाइम आया है, यहाँ पर कोरोना से महामारी फैली हुई है, ऐसे में मुझे नहीं लगता हमें स्ट्राइक पे जाना चाहिए था। इसलिए हम लोग अपनी सारी बसें चला रहे हैं और जब तक हम सरकार का पूर्ण सहयोग देंगे सर्विसेज देने में। सारी बसेस मल्याना सोलन, शिमला सोलन, पंताघाटी शोगी, पंताघाटी ओल्ड ISBT वाया ओल्ड बस स्टैंड चल रही है। सारी बसेस हमारी चल रही है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्टाफ का जो हमारे कहने पे सरकार का सहयोग कर रही है। बेस्ट ये करूँगा कि सरकार से मिलकर बात करें और इस महामारी के दौरान में सरकार का सहयोग करें।